हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल तक हमने जो पढ़ा उसके आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 500। ठीक है, ठीक। समय कितना है? 3 वर्ष। और दर कितनी है? 12%। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 500, दर 12, समय कितना है? 3। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या रह गया? 5 गुणा 12 गुणा 3, कितना हो गया? 12×5 = 60, 60 दिया 180। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल ₹1800 में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा है हमें 1800। ठीक है, 10% की हानि हुई, यानी कि हानि कितने प्रतिशत की हुई? 10% की। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य इसे हम एसपी से प्रेजेंट करते हैं, सेल प्राइस कितनी? 1800। ठीक है, हानि, प्रतिशत हानि कितनी है? कितनी है? 10% है। क्या निकालना है हमें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें हानि हो या लाभ हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू, ठीक है, 100 माइनस प्रतिशत हानि अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? 1800। ठीक है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक, प्रतिशत हानि कितनी है? 10 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर 100 का क्या हो रहा है? भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा। वही हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, आगे देखिए, इस 90 का इधर क्या हो रहा है? गुणा, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है, 9 से कितनी हो जाएगा? 18। 9 दूनी 18। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ से हमारा किराया कितना निकल के आ गया? 201 गुणा में 10, कितना हो गया? 2000। ठीक है,
हमारा क्रैमर क्या निकल के आ गया 2000। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, 2:3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 5:8 को ऐसे। और हमें बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है। तो कैसे बताएंगे, हम सबसे पहले दोनों के हर को समान करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है हर को समान करने का कि इसके हर का इधर अंश और हर में दोनों साइड में गुणा कर देंगे, और इस साइड वाली संख्या के हर का इधर अंश में और हर में दोनों साइड गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका यही है। 8 दूनी 16, 3 अट्ठे 24, 5 दिया 15, 3 अट्ठे 24। हो गया हर समान। अब जब हर समान हो गया ना, तो बताना आसान हो जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये बड़ी है जो कि साफ दिख रही है, तो अब इसकी तरफ खुला हुआ मुंह लगा देंगे। ठीक है, जो बड़ी होती है ना उसकी तरफ ही हम खुला हुआ मुंह लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, जिसमें से 40 कप बिक गए हैं। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो देखिए इसको, उसके पास कुल कितने कप थे, पहले तो आप ये लिखिए, कुल कप थे उसके पास 60। ठीक है, अब बिके कितने, तो बिके हैं उसके 40। अब उसने पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो देखिए कुल बिके कप का प्रतिशत पूछ रहा है वो। तो देखिए कप कितने बिके हैं 40, कुल कप कितने हैं 60। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिके कप बटे कुल कप गुणा 100। ठीक है, तो बिके कप कितने हैं 40, कुल कप कितने हैं 60। ठीक, ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो कोई संख्या कट रही है, 2 से ही कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, जो बचा उसे लिख लें। 4/3 गुणा 50 कितना हो गया, कुछ कट तो रहा नहीं, 200/3 प्रतिशत, मतलब उसके कितने कप लिखते हैं 200/3 प्रतिशत। आप इसे दशमलव में भी निकाल सकते हैं। 3 से भाग देके 3 18 फिर जाएगा 3 18 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर वही 3 18। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा।